ये पिछले दिनों पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो सीरीज़ थी आपकी शोज़ की, अच्छा बज़ाहिर तो वो सुपर हिट शोज़ थे डेफ और इतने क्राउडेड शोज़ और यस, इतने ज़िंदगी से भरपूर शोज़ हाँ, बिल्कुल। और उसके साथ-साथ एक अजीब-सी ट्रोलिंग शुरू हो गई, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और कि आप जो है ना वो डांस कर रही हैं ऊपर और आप तो सिंगर हैं, आप डांस क्यों कर रही हैं? अगर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने डांस दिखाना है बच्चों को तो फिर किसी डांसर को बुलाएँ, टाइप चीज़ें शुरू हुई थी। फिर वो कुछ अरसे के बाद खामोश हो गई, दम तोड़ गईं। तो वो क्या था? और जब वो शुरू हुआ सारा वो कैंपेन जिसको मैंने जब चेक किया तो वो एक पेड क कैंपेन थी। तो वो पैसे दे के करवाई जा रही थी। तो वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए थी, आपको परेशान करने के लिए थी और आपको नुकसान पहुँचाने के लिए थी। मुझे लगता है वो आपको रास आ गई। तो वो क्या हुआ था? मेरी फेस पे ग्लो शुरू आ में क्या हुआ था? जब अ, ये शुरू हुआ था तो क्या था? फीलिंग क्या थी? अच्छा जो ये जब कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो कोई 40 शोज़ हो चुके थे और जो 40 शोज़ गुज़रे थे उसमें भी वही परफ़ॉर्मेंस थी, वही एप्रिसिएशन मिल रही थी ऑडियंस की तरफ से। इवन जिस तरह लोग मुझे टैग कर रहे थे तो मैं तो आई वाज़ सो हैप्पी और उसके बाद ये कुछ लाइक टैगिंग हुई थोड़ी नेगेटिव वे में, मीम्स वग़ैरह बनना स्टार्ट हुए। तो मुझे देख के थोड़ा-सा फ़नी लगा था, हुँ। क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो लाइव ऑडियंस मेरी सुन रही थी, वो लोग वॉव कर रहे थे और क्लैपिंग जिस तरह मेरे लिए हो रही थी और आई वाज़ इनफ मतलब उसको चार्ली चैपलिन स्टाइल में ना डबल एक्स उसको करके डबल उसकी एक्स स्पीड करके तेज करके नीचे वो उस तरह एक्चुअली उसकी एक रीज़न ये भी थी कि जिन दिनों में ये कैंपेन हो रही थी, उन दिनों में कहीं और ना कोई फेस्टिवल हो रहा था, ना कोई और शोज़ हो रहे थे। तो बाकी जितने भी शायद कॉम्पिटिटर या अपने आप को कॉम्पिटिटर समझने वाले जो बाकी लोग थे, वो घर बैठे हुए थे। सर वाज़ द ओनली पर्सन वाज़ गोइंग ऑन स्टेज एंड वाज़ डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। तो शायद उससे जो है वो किसी की एडिटेड थे वो? क्या कहते हैं उसको? पढ़े-लिखे लोग आप जैसे क्या उसको कहते हैं? इसको वो क्या वीडियोज़ थी? ओरिजिनल नहीं थी वो? नहीं, नहीं वो थी उसको ओरिजिनल लेकिन उनको स्पीड तेज़ करके स्पीड तेज़ मतलब जिस करके तरह से होता है ना कि हाँ, मिसाल के तौर पे जिसने वो वीडियो बनाई है अगर उसके बाप के जनाज़े को भी उतनी स्पीड में कर दिया जाए, हाँ। तो उसको देख के मेरी भी हँसी आएगी कि यार ये देखो अरे जल्दी लेके जा रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा। तो वो उस तरह का लगा के और नीचे अच्छा फिर मज़े की बात ये कि कंपैरिज़न कर रहे हैं कि ये देखें हमारा पाकिस्तानी वर्ज़न सहर गुल खान और ये देखें ओरिजिनल वर्ज़न कौन है? जैस्मिन सैंडलर्स। और उसकी क्या वीडियोज़ हैं कि वो अभी आप देखें परसों जो हम देख रहे थे कि वो चलते हुए शो में वो नरगिस को कॉपी कर रही है। वो अपने ऊपर पानी डाल के पूरा जो है ना वो अपने आप को भिगो के और उसके साथ। तो हमें एक एक वैसे भी हमारी ये है कि हमारे दरमियान में से अगर कोई नईम हनीफ बन के तरक्की कर लेता है और कोई साहिर अली बग्गा बन जाता है, कोई आसिम रज़ा बन जाता है, कोई सहर गुल खान बन जाता है, तो हमें एक जो है ना फ़ोबिया है। हमने खुद कुछ नहीं करना, हमने कहना ओह नहीं, नहीं ये तो ऐसा हमें पता है ये कैसे बना। क्या हुआ था? नहीं, सुनो तो सही। ये पहली दफ़ा हुआ था इस तरह का ये हमला इस और करती क्या थी कि जब वो सुबह उठती थी तो खुद फ़ोन देखती थी या इनको फ़ोन करके कहती थी जरा देखना कुछ और तो नहीं अच्छा चल हमने रहा। आपस में बात भी नहीं की। एक हाँ, एक मेरे हमारे ना जी। दोस्त हैं, बहुत बड़ा नाम है हाँ, मीडिया का। अच्छा, तो वो मेरी तरह वो आ गए पॉलिटिक्स में, ट्रेड यूनियन ओके। में आ गए तो एक दौर में वो लीडर बन गए। तो लेकिन ये वाला उनका मामला बड़ा वीक था। तो वो ग्रुपों में ना उनके खिलाफ चूँकि अब लीडर थे, तो अब तनकीद होती थी। तो अक्सर सुबह मुझे फ़ोन करना कि ज़रा ग्रुप चेक करी। खुद नहीं देखना। तो इस तरह का था। नहीं लाइक जब मैं भी सोशल मीडिया पे जाती थी तो मुझे टैगिंग वो इतना ज़्यादा वायरल जा रहा था कि आप किसी भी ऐप में जा रहे हो, टिकटॉक में जा रहे हो, वहाँ पे सहर गुल खान सहर गुल मैंने कहा वाओ! क्या प्रमोशन हो रही है मेरी। और मेरी आवाज़ लाइक सबको बाय फेस पता चल रहा है कि बोल कफ़ारा जितने भी ड्रामा ओएसटीज़ हैं उसके पीछे पीछे सहर गुल खान है। तो मैं बहुत एन्जॉय किया मैंने अच्छा और शहर का एक एक चीज़ का लैक था कि इसका गाना तो वो गाना है जो इंडिया पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल मैं पूरे वसोक के साथ कह रहा हूँ इतना क्योंकि मैं समझता हूँ कि गाना वो हिट होता है जिसको दूसरे आर्टिस्ट गा रहे हैं आपका गाना हिट है और सिर्फ आप ही गा रहे हैं मैं उसको हिट नहीं समझता हूँ शहर का गाना इस वक्त मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख जो पाकिस्तान के अंदर कवाल है उनकी कवाली कंप्लीट नहीं होती हुँ। कि जब तक जो है वो बोल कफारा नहीं गाएंगे इंडिया में इस लेवल पे हो रहा है कि नेहा काकड़ जैसे जुबली नोटेला टाइप आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े उनके आर्टिस्ट हैं फिर कोई
फिर वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं अफसाना, उनकी मुझे कॉल भी आई, शाजिया मंजूर, और वो इकट्ठा शो कर रही थी स्टेट्स में, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई मैं आपका गाना जो है मैंने बड़ा पसंद है, तो मैं शो इधर तो ओपन करनी है, तो मैनू बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा आप 100 बिस्मिल्लाह, आप गाएं, आपका गाना है। तो ये एक तरफ जो है वो ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट सहर का फेस उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं था, क्योंकि हमने कभी म्यूजिक वीडियोस किए नहीं थे। हम चूंकि सहर के गानों के ऊपर जो है वो दुर शवार आ रही है तो वो सुपर डुपर हिट हो गई, ठीक है, कैसी तेरी खुदगर्जी से ही वो हिट हुई, और फिर उसके अलावा और भी जो है वो, तो इवन जब बोल का फारा आया तो वो जो हीरोइन थी उसकी मासूमा मोमना मोमना इकबाल। मोमना इकबाल, तो लोग समझे कि ये इसका गाना है, तो वो भी काफी उससे फेमस हो गई। तो सहर की आवाज के साथ, जिस तरह अक्सर फिल्मों में होता था कि ये जी वहीद मुराद का नया गाना आया है, ये जी शान का नया गाना आया, तो किसी को नहीं पता कि पीछे वारिस बेग गा रहे हैं या पीछे अनवर रफी गा रहे हैं, जब तक कि वो करेंगे। नेहा काकड़ का कितना करीब था इतना करीब था कि जो मेरी सांस थी ना गाने में, वो ये कहना था मैंने। अच्छा अच्छा ये बताएं जरा। हाँ, जो मेरी सांस जहाँ जहाँ मैंने ली हुई थी ना, तो ली वहाँ पे। वो सेम वो ली, इतना ये करीब कमाल है था। इंडियंस का। हाँ, ये इंडियंस का, इंडियन वेल डन। कॉपी करते हो तो पूरी करते हो, डबल थम्स पता अप। चलता है। सांस भी कॉपी करते हो। एक मिसाल याद दिलाता हूँ, बकरा किस्तों पर जी 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 जी। बैन हो गया, तो फिर एक दौर ऐसा आया कि एक फिल्म में बकरा किस्तों पर का एक सीक्वेंस किया गया जो अमिताभ बच्चन साहब ने किया, जी बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने उमर शरीफ वाला वहां पे एक्ट जी जी किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो बकरा किस्तों में एक जगह पे उन दिनों जब वो वीडियो बनी जिस दिन ड्रामे की, तो उमर भाई की उस दिन ना वो गला खराब था, तो खांसी बार बार आ रही थी, तो एक जगह पे वो वीडियो में भी खांसी चली गई। अच्छा। तो अमिताभ बच्चन साहब ने इतना इंसाफ किया, कि वो उमर भाई का सीक्वेंस, हाँ। कि वहां पे अमिताभ बच्चन ने खांसी कर दी फिल्म में। वही तो नेहा कक्कड़ ने सांस लिया वहां वहां। एग्जैक्टली। अच्छा लगा। लाइक मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, और लाइक जब आपका सीनियर सिंगर है वो काफ़ी लाइक इतना सीनियर के ज़ाहिर है सहर ने अपने बचपन में जो है वो उसके हिट गाने सुनते हुए जब वो आए, लेकिन देखिए मैंने तो खैर उस बड़ा ही एक जो है ना वो अग्रेसिव सा एक ट्वीट किया था, वो आज भी मेरी पिन ट्वीट है, वो मेरी वॉल पे सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस लिस्ट में शामिल हो गया हूँ कि जिस लिस्ट के आर्टिस्टों को लोग कॉपी करते हैं और बड़े बड़े कॉपी करते हैं, जिनमें नेहा काकड़, जुबली नोटेला और वो क्या टी सीरीज टाइप के बड़े बड़े करैक्टर्स उसमें शामिल हैं, चाहे उन्होंने चोरी करके किया, तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कल्प्रिटिज्म जो है वो बेसिकली तब आता है कि जब आप एक खराज तहसीन पेश करते हैं कि जी ये मैं मैडम नूर जहाँ का गाना गा रही हूँ, या मैं ये लता मंगेशकर साहिबा का गाना गा रही हूँ, या मैं नुसरत फतेह अली खान का गा रही हूँ, तो इससे किसी को कोई मौत वाक़या नहीं हो जाती कि कोई बड़ा आर्टिस्ट अगर किसी का छोटे आर्टिस्ट का या जूनियर आर्टिस्ट का अगर गाना कर रहा है, तो अगर वो उसमें कह दे कि ये मैं उसका गाना कवर कर रही हूँ, तो मुझे तो खैर ड्यू क्रेडिट्स जो थे वो दिए उन्होंने उस वक़्त, अभी तो मैंने कभी नहीं चेक किया कि उस पे है या नहीं। इस वाले इशू पे आखिर में जिन लोगों ने ये कैंपेन की और इतनी मेहनत की, फास्ट फॉरवर्ड परफॉर्मेंस को डांस में बदला, उनके लिए कुछ कहेंगी? उनके लिए यही कहूँगी कि गाइस डू व्हाटएवर यू वांना डू, बी हैप्पी। और जिस चीज़ में लाइक किसी का मजाक वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, आप सबको सबसे पहले तो बहुत गुनाह मिलेगा, और सेकंडली अगर आपको किसी का मजाक बनाने में खुशी मिल रही है तो फिर तो आप सब चेंज नहीं हो सकते। कैरी ऑन। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप वक़्त निकालें और इस तरह की चीज़ें सैर के बारे में करें ताकि ये और ऊपर जाए। कैसा रहा टूर कनाडा का कनाडा का और बहुत सऊदी अरेबिया कैसा था? बहुत अच्छा। और कनाडा का तो हमेशा से ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ की अच्छा इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज़ हैं हम शोज़ करते हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है ना कि लाइक पंजाबी जैसे पंजाबी गाने गाने, या पेशावर में शो हो रहा है तो पश्तो गानों पे ज़्यादा फोकस होता है। वहाँ पे डिफरेंट है, लाइक सराइकी भी हैं, वहाँ पे बलोची भी हैं, और वहाँ पे लाइक जो जेन ज़ी जनरेशन है वो भी है। तो पाकिस्तान से मुझे बाहर ज़्यादा पाकिस्तानियत जो है ना, जी वो आपको तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्टेज मेरा जॉनर वो होता है कि मैं डिफरेंट हुँ। कैटेगरीज को मैं कवर अप करती हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सर्दी कनाडा में बहुत ज़्यादा होती है, कनाडा में तो सर्दी ओए होए, वहाँ और पे हमने शूट आर्टिस्टों किया। को तो ज़्यादा लगती है। हाँ, आपको पता है मैंने वहाँ पे शूट किया तो मेरे हाँ। कान ना सुन हो गए थे, और ऐसे मैंने हाथ लगाया वो फील भी नहीं हो रहे थे। हुँ। हाँ, तो फिर मैं जाके हीटर अच्छा, ऑन किया गाड़ी लकीली का। और अनलकीली हम तब जाते हैं
जब वहाँ पे हेल किस्म का जो है ना वो स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं। हमारा इस साल भी हमारे इस साल ऊपर नीचे 3 टूर थे, एक दिसंबर था, एक जैन था और एक फेब था, जो मैं आपसे वहाँ पे 5 स्टार जेल से आपको कॉलें कर रहा था कि नहीं सब ये हो गया है, जो वॉर वाली कंडीशन नहीं तो वो क्या, वो फिर दिन काफी मुश्किल लगे? अपनी मर्जी से तो बंदा चाहे साल रह ले ऐसे मुल्क में, लेकिन अब वो कतर एयरवेज थी आपकी और फ्लाइटें कैंसिल हो गई, और कितने दिन आप फंसे रहे वहां पे? 13 दिन। लेकिन ये है कि वो वाकई जहर होते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं ना रह रहे। हाँ। तो उससे कॉन्सर्ट्स भी पहले खत्म। जो है ना वो ये चल रहा था, वो तो खैर रमजान था, हाँ। उससे पहले ये चल रहा था कि एक्टिविटीज चल रही थी हर 2 घंटे बाद आपको कि जी आप यहाँ पे आ जाएं, एक मीट एंड ग्रीट है, आप ट्रैवल कर लें, फिर आपको मज़ा भी आ रहा है, आप कभी कपड़े चेंज करके बाहर अपनी कोई पोस्ट बनाने के लिए चले जाते हैं, और स्नोफॉल हो रही है, आप वो देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एकदम आप फ्लाइट के लिए जाते हैं और आपको पता चलता है कि जी आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, और उसके बाद आप वापस हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं पता था कि हम 13 दिन के लिए स्टक हैं, तो हम कुछ प्लान कर लेते हैं ना, कुछ शूट कर लेता है बंदा या कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे सब नॉर्मल था। लेकिन हमें ये था कि अभी कोई 2 घंटे में कोई कॉल आ जाएगी, पैक करके रखा हुआ है, तो बस हल्की सी ज़िप खोलनी, अंदर से एक चीज़ निकालनी, उस टाइम पे पहनने के लिए, फिर वापस रख देना कि किसी भी टाइम पे कोई भी फ्लाइट मिल सकती है। बिकॉज़ कतर एयरवेज़ तो कैंसल हो चुकी थी, तो आई वाज़ नॉकिंग एवरी इंटरनेशनल एयरलाइन, लाइक कि मुझे कोई जो है वो टर्की की मिल जाए, इस्तांबुल की फ़्लाइट मिल जाए, सऊदी एयरलाइन मिल जाए। तो फाइनली खैर रेस्क्यू किया हमें हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने, और 4 गुना कीमत दे के पहुँचे। 4 गुना हाँ। महंगी टिकट? मिल ही नहीं रही थी, वो भी मिली तो लगता है कि जैसे रेस्क्यू होते हैं आप